रेप्टाइल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग विच सीजन, कि रेप्टाइल जो है ये हाइबरनेट करते हैं। अब हाइबरनेट का अमल क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में मोस्टली जो है ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये कीचड़ के अंदर या ज़मीन की सतह के अंदर धंस जाते हैं अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। तो इस अमल को क्या नाम देते हैं, ये हाइबरनेशन का अमल होता है, याद रखिएगा जी। और फिर जैसे गर्मियाँ आती हैं तो उस वक्त ये सारे इंसेक्ट्स वगैरह एंड इवन जो रेप्टाइल्स वगैरह भी मोस्टली निकल आते हैं, क्योंकि वो हाइबरनेशन प्रोसेस से अब बाहर आ चुके होते हैं, अपने आप को सर्दियों से बचा चुके होते हैं, अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। अब होता क्या है कि किस मौसम में ये हाइबरनेट करते हैं, विंटर सीजन में ये हाइबरनेट कर रहे होते हैं जी। नेम ऑफ द प्लांट विच ग्रोस ऑन अनदर प्लांट, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं जी, ठीक है। और उसका नाम देते हैं एपीफाइट का, एपी एंड फाइट, एपी मीन आउटर, याद रखिएगा, और लफ्ज फाइटो या फाइट का मतलब होता है प्लांट्स, याद रखिएगा। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से या रूट वर्ड्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस पोलन्स, वो कौन सा होता है, वो एंथर होता है, याद रखिएगा। और उससे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन निकलते हैं। और फिर क्या होता है, ये मेल पार्ट होते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये होते हैं हमारे पास एंथर। इसमें क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं पोलन ग्रेन बनते हैं, इन्हें नाम देते हैं पोलन्स का। ये हमारे पास क्या है, एंथर। और एंथर में क्या बन रहे हैं, ये डॉट डॉट्स, ये क्या है, ये पोलन्स बन रहे हैं जी। और फिर पोलन्स क्या करते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं आइदर सेल्फ पोलिनेशन और द क्रॉस पोलिनेशन, फिर जाके स्टिग्मास्टाइल ओवरी के जरिए क्या कराते हैं, ये पोलिनेशन कराते हैं। और प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन, एनिमल के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है बेसिकली। तो क्या होता है, ये एंथर में क्या बनते हैं, ये पोलन ग्रेन्स बनते हैं, बाद में इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। वो ट्रांसफ़र करने वाले जो पोलिनेटर्स, जब पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, वो हवा, पानी, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग एंड इवन डिफरेंट जो है एक मैकेनिकल या जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उनके ज़रिए भी ये हो सकती है जो पोलिनेशन है जी। उसके बाद द कलर ऑफ द प्लांट्स अदर देन ग्रीन ड्यू टू द प्लास्टिस नेम, उसको क्या नाम दिया जाता है, वो क्रोमोप्लास्ट नाम दिया जाता है, याद रखिएगा। जो हमारे पास ग्रीन कलर होता है जी, उनका नाम दिया जाता है प्लास्ट। वो ओवरऑल हमारे पास क्या है, वो क्लोरोप्लास्ट है, याद रखिएगा जी, वो क्लोरोप्लास्ट हैं। प्लास्टिड बेसिकली ये पिगमेंटेड कंपाउंड होते हैं, याद रखिएगा। पिगमेंटेड कंपाउंड मीन कलरिंग कंपाउंड बेटा, पिगमेंटेड कंपाउंड्स। उसकी बेसिकली दो तरह के टाइप्स हैं जी। एक हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, वो ग्रीन कलर देते हैं, और हमारे पास दूसरा क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन कलर, जैसे रेड, जैसे येलो, जैसे पेटल्स का कलर होता है, पेटल्स कलर होता है अदर देन ग्रीन कलर, तो वो किस बिना पे होता है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, तीसरी टाइप प्लास्टिड की, वो कलरलेस होते हैं, याद रखिएगा। तो प्लास्टिड की कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं।